कल मैंने एक स्टेटमेंट हमारे जावेद राणा साहब जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं उनका सुना। वो कहीं अपने होम टाउन में गए थे, तो वो कह रहे थे कि हम वादा बंद है, हम जल्द ही डेली वेजर को गुड न्यूज देने जा रहे हैं। 10 मार्च को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। 11 मार्च को एक कमेटी हमारे सीएम साहब की तरफ से घोषणा की गई कि मैं एक कमेटी बना रहा हूँ, जबकि हमने उसी वक्त कहा था कि अब नई कमेटियों की जरूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि 2014 में ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला साहब तब भी सीएम थे, तब भी इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसको कैबिनेट सब कमेटी का नाम, और उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी थी जिसमें क्लियर कट था कि 3 फेज में डेली वेजर को रेगुलाइज किया जाए। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर मौजूद है। उसी कमेटी की रिपोर्ट को उठा के उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी, नई कमेटी की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम किल करने के लिए 6 महीने का टाइम देकर के कमेटी का घोषणा कर दी, जिसकी 6 महीने के ऊपर समय हो गया, 6.5 महीने हो गए। आज तक उस कमेटी की कोई अता पता नहीं है कि उस कमेटी ने काम क्या किया। असेंबली में ये कहा था कि जम्मू के अंदर जितने भी फ्रंट के जो मेंबर्स हैं या फिर जो डेली वेजर्स हैं या बाकी लोगों उनको भी बिठाया जाएगा, उनसे भी रिकमेंडेशंस ली जाएंगी। बिल्कुल, जब तक आप हमारी डिमांडें पूछोगे ही नहीं तो आप क्या फैसला करोगे या क्या रिपोर्ट तैयार करोगे। हमारा असेंबली सेशन शुरू हो रहा है 23 अक्टूबर को, और हमने भी 23 अक्टूबर को फिर एक बार दोबारा सड़कों पर निकलने का मन बना लिया, जिसकी घोषणा हम कर चुके हैं। और सरकार को स्पष्ट हमारा कहना है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं सिर्फ एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो दिन कब आएगा, आखिर कब वो दिन आएगा जब आप गुड न्यूज देंगे। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा जब 10 मार्च को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 11 मार्च को एक कमेटी हमारे सीएम साहब की तरफ से घोषणा की गई कि मैं एक कमेटी बना रहा हूँ, जबकि हमने उसी वक्त कहा था कि अब नई कमेटियों की जरूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि 2014 में ऑलरेडी उमर अब्दुल्ला साहब तब भी सीएम थे, तब भी इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसको कैबिनेट सब कमेटी का नाम दिया गया था, और उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी थी जिसमें क्लियर कट था कि 3 फेज में डेली वेजर को रेगुलाइज किया जाएगा। तो हमने उस वक्त भी यही कहा था कि आपके पास ऑलरेडी रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दो। और इनके ही जो मौजूदा स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठर साहब था, वो ये फाइनेंस मिनिस्टर होते थे और ये उस कमेटी के चेयरमैन भी थे। और इसी इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद सरकार बनने से चंद दिन पहले उन्होंने साफ स्पष्ट लफ्जों में कहा था कि वो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर मौजूद है। उसी कमेटी की रिपोर्ट को उठा के उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी, नई कमेटी की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम किल करने के लिए 6 महीने का टाइम देकर के कमेटी का घोषणा कर दी, जिसकी ऑफिशियल जो लेटर निकाली गई वो निकाली गई 19 मार्च को। 19 मार्च को उसकी लेटर निकलने के बाद उसके 6 महीने का टाइम बाउंड किया गया कि 6 महीने के अंदर वो सब कमेटी जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन आज 6 महीने के ऊपर समय हो गया, 6.5 महीने हो गए। आज तक उस कमेटी की कोई अता पता नहीं है कि उस कमेटी ने काम क्या किया, क्योंकि ना ही जम्मू के किसी स्टेक होल्डर के साथ उन्होंने बात की कि हमारी डिमांड्स क्या हैं, हमारे ग्रीवेंसेस क्या हैं, और ना ही जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक कश्मीर में भी किसी के साथ उस कमेटी ने डेली वेजर के मुद्दों पे कोई डिस्कशन। असेंबली में ये कहा था कि जम्मू के अंदर जितने भी फ्रंट के जो मेंबर्स हैं या फिर जो डेली वेजर्स हैं या बाकी लोगों उनको भी बिठाया जाएगा, उनसे भी रिकमेंडेशंस ली जाएंगी। बिल्कुल, जब तक आप हमारी डिमांडें पूछोगे ही नहीं तो आप क्या फैसला करोगे या क्या रिपोर्ट तैयार करोगे। तो इससे हमें लगता है कि कमेटी ने 6 महीने में कोई वर्कआउट जो है वो नहीं किया है। अभी दोबारा असेंबली सेशन शुरू हो रहा है 23 अक्टूबर को, और हमने भी 23 अक्टूबर को फिर एक बार दोबारा सड़कों पर निकलने का मन बना लिया, जिसकी घोषणा हम कर चुके हैं। और सरकार को स्पष्ट हमारा कहना है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो पिछले दिनों असेंबली के दौरान हुआ वो इस बार भी होगा, और अब सरकार को जम्मू में भी आना है, चीफ मिनिस्टर का साहब को जम्मू में भी आना है। कल मैंने एक स्टेटमेंट हमारे जावेद राणा साहब जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं उनका सुना। वो कहीं अपने होम टाउन में गए थे, तो वो कह रहे थे कि हम वादा बंद है, हम जल्द ही डेली वेजर को गुड न्यूज देने जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो दिन कब आएगा, आखिर कब वो दिन आएगा जब आप गुड न्यूज देंगे। आपने 27 मार्च को हमारे साथ वादा किया कि रेगुलाइजेशन तो इसमें 6 महीने की हमने कमेटी बना दी है, ये 6 महीने के बाद ही होगा, लेकिन 2 डिमांड्स मैं आपकी विद इन डेज पूरी करूंगा। और मीडिया में कहा, ये भी नहीं कोई बंद कमरे में बात हुई, उन्होंने मीडिया में खुल के आकर कहा कि मैं 2 डिमांड इनकी विद इन डेज पूरी कर रहा हूं। एक पेंडिंग वेजेस को 2 किस्तों में रिलीज करना तो और एक फाइनली मिनिमम गाइस वेजेस ये को रिवाइज वीडियो करना। आप लेकिन 2 में क्लिप आपने देखा जिसमें बताया जा रहा है ये जो संघर्ष समिति एक कमेटी है, यानी कि इस कमेटी ये एक डेली वेजर्स की कमेटी है। इनकी सिंपल सी यही डिमांड है कि अगर हमारी सरकार ने हमसे 6 महीने का समय मांगा था ताकि हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और डेटा के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कितने डेली वेजर्स हैं, और उसी प्रकार से हम इनके बारे में बात आगे कर सकते हैं। तो आखिर ये इनकी सिंपल सी डिमांड है कि 6 महीने भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमारे सरकार ने, चाहे सीएम साहब की बात हम करेंगे या एलजी गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो किसी ने भी कोई भी तवज्जो, कोई भी ध्यान हमारे जो हम डेली वेजेस हैं हमारी तरफ नहीं दिया गया है। तो एक तरफ से ये बात ये आगे रख रहे हैं और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि अगर यूटी की हम बात करेंगे, बाकी यूटीज़ में मिनिमम वेज एक्ट भी लागू हो चुका है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी या मिनिमम वेज एक्ट जो है उस वो कम्प्लीटली लागू हो चुका है। साथ ही साथ जो पेंडिंग वेजेस थी बाकी यूटीज़ में वो भी कंप्लीट हो चुका है। जो सैलरी
बंद पड़ी थी बाकी यूटीज़ में, उसको भी रिलीज़ कर दिया गया है। उसी प्रकार से ये दो तरह के व्यवहार क्यों हो रहे हैं, तो ये भी एक यूटी है जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट लागू हो रहा है, ना ही रेगुलराइजेशन पॉलिसी शुरू हो रही है, और ना ही यहाँ पर जो हम डिमांड कर रहे हैं यानी कि रेगुलराइजेशन, वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये जो हमारे सीएम साहब ने, इन्होंने 6 मंथ्स का समय भी मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके, लेकिन कोई भी ऑफिशियली कार्रवाई उस पर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, लगभग 60,000 PH ये डेली वेजर्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, और साथ ही साथ SPOs, अगर हम SPOs भाई बहनों की बात करेंगे 46,000 है। और इसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, आयाज़ है, हेल्पर्स है, आशाज़ है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर रेगुलर बात करते रहते हैं कि उनको भी मतलब रेगुलराइज कर देना चाहिए, उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ कर देनी चाहिए। तो ये सिंपली यही बोल रहे हैं कि हम प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे LG साहब भी, CM साहब भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। जितने भी सरकारें आज तक आई है, इनकी ये जो डेली वेजर्स भाई बहनें, ये इनका कहना है कि बहुत सरकारें आई हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है, बस धोखे में रखा है, और उसके बाद वोट हमसे लिए हैं, फिर वो वोट लेने के बाद हमको वो भूल ही जाते हैं। तो ये यहाँ पर इस वीडियो क्लिप में आपने देखा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, और प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट न्यू अपडेट्स। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।